हमले का बदला भारतीय सेना ने कुछ इस अंदाज में लिया है कि पाकिस्तान में बैठी उसकी नापाक औलादों की नींद उड़ गई है। कश्मीर के पहलगाम में 26 लोगों की जान लेने वाले 3 आतंकियों को भारतीय सेना ने ऑपरेशन महादेव चलाकर ठोक डाला, जिसका दर्द पाकिस्तान में बैठे उनकी सेना और लश्कर के अन्य आतंकियों को हो रहा है। पहलगाम हमले के आतंकवादियों में से एक हमजा अफगानी उर्फ हबीब ताहिर पीओके का रहने वाला था। उसके मारे जाने की खबर जब पीओके में पहुंची तो हमजा अफगानी उर्फ हबीब ताहिर के लिए आखिरी नमाज अदा की गई। इसमें शामिल होने के लिए लश्कर के आतंकवादी भी मौजूद थे, लेकिन आतंकी हबीब ताहिर के परिवार वालों ने रिजवान हनीफ और लश्कर के दूसरे आतंकियों को उसके फतीहा में शामिल होने की इजाजत नहीं दी। इन आतंकियों ने जैसे ही जिहाद के नारे लगाए तो लोग भड़क उठे। लोगों ने लश्कर के आतंकवादियों को दौड़ा लिया। पब्लिक ने आतंकवादियों की पिटाई शुरू कर दी। लश्कर के कमांडर्स को वहां से जान बचाकर भागना पड़ा। दरअसल हमजा अफगानी उर्फ हबीब ताहिर पीओके के कुइया गांव का रहने वाला है। वह लश्कर-ए-तैयबा में शामिल हो गया था और पिछले 2 साल से एक्टिव था। 28 जुलाई को श्रीनगर के पास दाती गांव के जंगलों में वह सुरक्षा बलों के साथ हुए एनकाउंटर में मारा गया था। हमजा अफगानी की मौत की खबर उसके गांव कुइया तक पहुंची तो हमजा अफगानी का गैर मौजूदगी जनाजा आयोजित किया गया, क्योंकि हमजा अफगानी को भी वहीं दफना दिया गया जहां सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में ढेर किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक पीओके के इसी कुइया गांव के लोगों ने एक सार्वजनिक जिरगा यानी लोकल पंचायत बुलाने की योजना बुलाई। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी हबीब ताहिर के लिए फतीहा पढ़ा जाना था और आतंकियों को समर्थन देने वालों की निंदा करने की बात होनी थी। साथ ही गाँव में किसी भी तरह की आतंकी गतिविधि पर सामूहिक प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया जाना था। इसके लिए बाकायदा पोस्टर छापे गए थे। उन पोस्टर्स को फेसबुक पर अपलोड भी किया गया था। पीओके के रावलकोट में रहने वाले लोगों को लोकेशन पर पहुंचने के लिए बाकायदा इनवाइट भी किया गया था। इसी में शामिल होने के लिए लश्कर का कमांडर रिजवान हनीफ लश्कर के पूरे काफिले के साथ पहुंचा था, लेकिन आतंकी हबीब ताहिर के परिवार वालों ने रिजवान हनीफ और लश्कर के दूसरे आतंकियों को उसके फतीहा में शामिल होने की इजाजत नहीं दी। गांव के लोगों ने रिजवान हनीफ पर इल्जाम लगाया कि वो नौजवान लड़कों को मौत के मुंह में ढकेलता है। इसके बाद लश्कर कमांडर रिजवान हनीफ के बॉडीगार्ड और आतंकी हबीब ताहिर के परिवार वालों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। लश्कर के आतंकियों ने जैसे ही भीड़ पर हमले के लिए हथियार उठाया, पीओके की पब्लिक ने आतंकियों की पिटाई शुरू कर दी। पीओके के एक जर्नलिस्ट लियाकत अली उर्फ लियाकत इकबाल ने सोशल मीडिया पर जारी किया है, लश्कर के जिस आतंकवादी रिजवान हनीफ और उसके साथियों को पीओके के लोगों ने पीटा है, खदेड़ा है, पाक के कब्जे वाले कश्मीर में काफी समय से एक्टिव है। रिजवान हनीफ लश्कर की मजहबी ब्रांच जमात-उद-दावा के लिए पीओके में रिक्रूटमेंट का काम करता है, लोगों से जिहाद में शामिल होने की अपील करता है। रिजवान हनीफ अक्सर लोगों को जिहाद के फायदे बताते हुए तकरीर करता है और सोशल मीडिया पर जिहाद की वकालत करने वाले वीडियोस डालता है। अगर भारत में पीओके का कोई आतंकवादी मारा जाता है तो रिजवान उसके घर जाकर उसके परिजनों को पैसे देकर उनका मुंह बंद करवा देता है। आतंकवादी अलग अलग प्रोग्राम के जरिए न सिर्फ पीओके में रहने वाले लोगों को बरगलाते हैं, बल्कि उनके बच्चों का ब्रेन वॉश करते हैं ताकि वे आतंकी बन सकें। लश्कर का आतंकी पीओके में जगह जगह घूमकर जिहाद के नाम पर चंदे इकट्ठा करता है। लश्कर-ए-तैयबा ने नए आतंकवादियों की भर्ती के लिए बाकायदा रेट लिस्ट जारी की है। इस रेट लिस्ट के मुताबिक लश्कर-ए-तैयबा हर एक आतंकवादी को रिक्रूट करने के लिए 3 लाख रुपए चार्ज करता है, जिसमें 2 लाख पाकिस्तानी रुपए आतंकवादी के परिवार को मिलता है और 1 लाख पाकिस्तानी रुपए लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर खुद अपने पास रखता है। इसका भी खुलासा अब खुद पीओके में रहने वाले लोग ही कर रहे हैं। आतंकियों को रिक्रूट करने के बाद जब उन्हें बेस कैंप में लाया जाता है तो बाकायदा फूल माला से उनका स्वागत किया जाता है। इन बेस कैंप्स में आतंकियों का ब्रेन वॉश करने वाली स्पीच भी दी जाती है। फिलहाल अब इन आतंकियों पर आपकी क्या राय है? कैसे इनकी पिटाई हुई है? कैसे ये बरगलाते हैं? कैसे लिस्ट जारी करते हैं? और जिहाद के नाम पर क्या किसी को बरगलाया जा सकता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।